अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ईरान, अमेरिका व इसराइल के दरमियान होने वाले फिजाई हमलों के सबब तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुमल्ला नागेश्वर राव दुबई में फंस गए हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर मौसूफ 5 दिन कबल अपने खानदान के एक रुकन की अचानक नासाजी सेहत और बेहतर तिब्बी इलाज की गर्ज से दुबई गए थे। इलाज मुकम्मल होने के बाद उनकी वापसी की मनसूबाबंदी थी। ताहम मगरबी एशिया में जंगी हालात के पेश नज़र अरब ममालिक की जानिब से फिजाई हदूद को बंद करने और परवाजों की मनसूखी उनकी वापसी में रुकावट बन गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के करीब मुबैना मिसाइल या ड्रोन हमलों की खबरों के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एयरपोर्ट हुकाम ने तमाम परवाजें रोक दी। इमारात, एयर इंडिया और इंडिगो समेत दीगर फिजाई कंपनियों ने अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिरों के साथ वजीर तुमल्ला नागेश्वर राव भी वहीं रुकने पर मजबूर हैं। चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने सेक्रेटरिएट में सीनियर ओहदेदारों के साथ एक तैयारी मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कलेक्टर्स की आइंदा मंगल को होने वाली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे वज़ीर आला खिताब करेंगे और तमाम मुअज़्ज़िज़ वज़रा भी शिरकत करेंगे और बातचीत करेंगे। मीटिंग ने बामैने गौर-व-ख़ौस और काबिल अमल नताइज को यकीनी बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए मुनज़्ज़म निज़ामुल औक़ात पर तवज्जो मरकूज़ की। GHMC हेडक्वार्टर में अवामी समाअत का प्रोग्राम। कमिश्नर RV कन्नन को अवाम से शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कमिश्नर ने महकमाना अफसरान को अवामी समाअत में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और शिकायत को फौरी तौर पर हल करने का हुक्म दिया। 99 रोज़ा अवामी हुक्मरानी तरक्की का मंसूबे को GHMC हदूद के अंदर नतीजे पर मबनी अंदाज में लागू किया जाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने के लिए निगरानी की जानी चाहिए कि अवामी नज़्म व नस्क पेशरफ्त का मंसूबा GHMC के हदूद में मुयस्सर तरीके से लागू हो। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी स्पेशल ऑफिसर रियासती म्यूनिसिपल एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जयेश रंजन ने GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रियासती म्यूनिसिपल एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जयेश रंजन ने GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 99 रोज़ा अवामी नज़्म व नस्क तरक्की मंसूबे को GHMC में नतीजा खेज अंदाज में नाफिज करें। GHMC हेड ऑफिस में रियासत की पहली GHMC कॉर्पोरेशन मीटिंग बल्दी और शहरी तरक्की महकमे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और GHMC के स्पेशल ऑफिसर की सदारत में मुनक्किद हुई। रंगारेड्डी जिले चेवेल्ला के शंकरपल्ली रोड पर वाक़े रशिता ऑटो मोबाइल्स एंड सप्लायर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में भारी माली नुकसान की इतला के मुताबिक इस गोदाम में हीरो होंडा कंपनी के स्पेयर पार्ट्स महफूज रखे गए थे और यहीं से रंगारेड्डी जिले भर को ऑटोमोबाइल से मुतल्लिक सामान सप्लाई किया जाता था। आग लगने के बाद इस गोदाम में मौजूद कीमती सामान जलकर खाक हो गया। कुलसुमपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन गोलकुंडा जोन के दायरे इख्तियार के तहत नानल नगर में ट्रैफिक क़वानीन से मुतल्लिक एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह दी गई। तकरीब में मेहमान खसूसी C वेणुगोपाल रेड्डी एडिशनल DCP ट्रैफिक गोलकुंडा जोन और D धनलक्ष्मी ACP ट्रैफिक गोलकुंडा जोन ने शिरकत की और इस मौके पर सेशन के दौरान अहदेदारों ने मोटरसाइकिलों को अहम हिफाजती रहनुमा खतूत भी फराहम किए। तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक ने इसराइल की जानिब से ईरान पर मुबैना हमले और इस दौरान आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के शहीद होने की खबरों पर अपनी शदीद नाराजगी और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर ये इतलात दुरुस्त साबित हुई तो ये न सिर्फ ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक पेशरफ्त भी। मुश्ताक मलिक ने इसराइल की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम दुनिया को इस मामले पर मुत्तहिद होकर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज की जानी चाहिए। देखिए तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर मुश्ताक मलिक का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ने बमबारी करके शहीद कर दिया, उनके अफराद खानदान भी शहीद हो गए। याद रखिए कि शहीद का मातम तो नहीं किया जा सकता और शहीद के लिए आंसू भी नहीं बहाए जाने चाहिए, क्योंकि शहादत की मौत से बढ़कर कोई और मौत नहीं है। और जिसने शहादत की तमन्ना की, 86 साल की उम्र के उस बूढ़े ने अमेरिका की जैसी ताकत और इसराइल
संगारेड्डी जिले कलेक्टर पी प्रवन्या ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो प्रजावानी में मौसूल होने वाली शिकायत के फौरी हल के लिए खुसूसी पहल करें। जिले कलेक्टर प्रवन्या एडिशनल कलेक्टर माधुरी पांडु, नारायण खेड़ के सब कलेक्टर्स अमरावती के साथ जिले भर के लोगों ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम के मुख्तलिफ मसाइल पर दरख्वास्त वसूल की। इस मौके पर अर्जी गुजारों ने जमीन के मसाइल और दीगर मसाइल के साथ साथ पंचायत राज, इंजीनियरिंग, ज़राअत, तालीम, तिब्बी और सेहत, DWO, DCSO, हैवानात और महकमों से मुतल्लिक़ अपनी शिकायत कलेक्टर को पेश की। कौमी राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम हमलों की धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी में एक बार फिर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुख्तलिफ इलाकों के 4 स्कूलों और एक बैंक को बम की धमकी मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर हरकत में आ गए और जाए वक़्त पर पहुंचकर तमाम मुकामात पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह तकरीबन 8 बजे से 9:30 बजे के दरमियान दिल्ली कैंट के आर्मी पब्लिक स्कूल, मयूर विहार के सलवान पब्लिक स्कूल, जनकपुरी में मैरी पब्लिक स्कूल, बली मारान में राबिया गर्ल्स स्कूल और 12 खंबा रोड वाक़े स्टेट्समैन हाउस में एक्सिस बैंक को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी गई और सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। बम स्क्वाड और पुलिस की नफरी स्कूलों में पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मगरबी बंगाल में आइंदा असम्बली इंतखाब की तैयारियों के मुख्तलिफ अहम जायजा इजलास मुनक्किद करेगा। ये मीटिंगें रियासत में वोटर लिस्ट की खसूसी गहरी नजरसानी, SIR के अमल और हतमी वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाई गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अदालती फैसले के लिए भेजे गए नामों को छोड़कर हतमी वोटर लिस्ट शाये की जा चुकी है, जिसके बाद इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की मीटिंगें 2 मरहलों में होंगी, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, जहां इसके आला अफसरान मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल, एडिशनल CEO, ज्वाइंट CEO और डिप्टी CEO, जिले मजिस्ट्रेट और जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। मगरबी एशिया में बढ़ते तनाव के पस मंजर में कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि मुल्क की खारिजा हिकमत अमली पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले की मजम्मत और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की सलामती का हवाला देते हुए कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत से फ़ाल मदाखलत का मुतालबा किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि मुल्क वज़ीर आज़म की खारिजा पॉलिसी के तरीक़ेकार और के नताइज दोनों की भारी कीमत अदा कर रहा। साबिक़ मरकजी वजीर जयराम रमेश ने मुतअद्दिद मामलात का जिक्र करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये सब हुकूमत की कमजोर सिफारती पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तान ने आला सतह सिफारती राब्तों में तेजी दिलाई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देर रात मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हालिया हमलों के सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इन वाक़यात में जान गंवाने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी फौजी कशीदगी के बाइस मगरबी एशिया में अहम स्ट्रेटेजिक फिजाई राहदारियों की बंदिश ने आलमी हवाबाजी सनत को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। खित्ते में वसी पैमाने पर फिजाई हदूद बंद होने या सख्त हिफाजती पाबंदियां आयद किए जाने के बाद दुनिया भर में परवाजों के निज़ामुल औक़ात दरहम बरहम हो गए। इतलात के मुताबिक कई हसास फिजाई रास्तों पर हंगामी हिफाजती इक़दामात नाफिज किए गए, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक की फिजाई कंपनियों को अपनी परवाजें मनसूख करने या मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ा। हवाबाजी सनत के अंदाजों के मुताबिक अब तक 700 से ज्यादा परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों दीगर परवाजों का रुख जंगी इलाकों से बचाने के लिए तब्दील किया गया। मगरबी एशिया बैनुल अक़वामी फिजाई आमद व रफ्त के लिए निहायत अहम राहदारी समझा जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक वाशिंगटन अपने तमाम अहदाफ हासिल नहीं कर लेता। उन्होंने 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का अज़्म भी जाहिर किया। ट्रंप का ये बयान ईरान की जानिब से UAE और दीगर खलीजी ममालिक जहां अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाने के बाद बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में सामने आया। ईरानी कार्रवाई को अमेरिका और इसराइल की जानिब से पहले किए गए मुश्तरका हमलों का जवाब करार दिया जा रहा। अमेरिकी फौज के मुताबिक इसराइल के साथ मिलकर किए गए एक बड़े और मुश्तरका हमले के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा मुकामात को निशाना बनाया गया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।